Assalamu alaikum students, welcome back to our solution. This is lecture 10 of class 9 मैथमेटिक्स सीरीज। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5। सो मूव करते हैं टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। वी नो दैट कि हम डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 2 1 एंड 0, तो हम सिंबॉलिकली राइट डाउन करेंगे। देन वी नो दैट कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये माइनस फॉर्मूला है। फर्दर जब सॉल्व करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 1 2 हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली ये -2 हमारे पास आ गया। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2। अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें तो इन मैट्रिक्स बी बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड -2। सिमिलरली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, सो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा -2, 3 2 6 -6 आ गया। सो इट मीन -8 हमारे पास ये ऑब्टेन हो गया। So this is B determinant. So in the first question we have to only find the determinant of the matrices that we have done. That is third part of question number 1. So C determinant is equal to 3 3 2 and 2. Similarly determinant find करने के लिए first of all diagonal का multiply करना है। 3 multiply by 2 minus non-diagonal values को multiply करना है, which is 2 multiply by 3. So that is 3 to the 6 minus 3 to the 6. So 6 minus 6 0. सो सी डिटर्मिनेंट की वैल्यूज के आगे 0 आ गई। सिमिलरली मैट 3 1 2 एंड 4 डी मैट्रिक्स के यानी कि फर्दर डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें तो डायगोनल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस नॉन डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो दैट इज 4 3 12 minus 2 1 2। सो 10 हमारे पास वैल्यूज आ गई। दैट्स हाउ वी कैन बेसिकली फाइंड द डिटर्मिनेंट। So students, if you have any question related to the concept of determinant, I would say that कि आप lecture 9 को जाके एक दफ़ा ज़रूर go through करें, क्योंकि उसके अंदर हमने determinant को actually discuss या define किया था। Move करते हैं toward the next question. So in question number 2, it states that we have to find whether the given matrices are singular or non-singular. Singular matrix is that किसी भी matrix का determinant अगर 0 आ जाए तो it is called as singular, and if the determinant of matrix is not equal to 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब इट कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू, वो एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, एक नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। कोई भी वैल्यू अदर देन द 0 दैट वी ऑब्टेन और गेट आफ्टर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नाउन एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो हम ए डिटर्मिनेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 6 4। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फॉर्मूला का 2 multiplied by 6. So it will become 4 3 is 12 minus 12. So 12 minus 12 will be 0. As we can see कि A determinant is equal to 0. So if the determinant of matrix is 0, it is known as singular matrix. Next second part में move करते हैं। B determinant is equal to 4 3 1 2. So ये हमारे पास symbolic representation आ गई B determinant की। Product of diagonal 4 multiplied by 2 minus product of non-diagonal 3 multiplied by 1, or we can say that 1 multiplied by 3 is equal to 4 2 is 8 minus 3 1 is 3. So 8 minus 3 would be 5. As we can see कि B determinant is equal to 5 and it is not equal to 0. And if the determinant of any matrix is not equal to 0, it is non-singular matrix. So next third part पे move करते हैं। Third part of question number 2, again same वही question है, हमने singular और non-singular का बताना है। तो C determinant find out करते हैं, which is 7 3 minus 9 and 5। तो C determinant is equal to 7 multiplied by 5 यानी diagonal का product minus non-diagonal का product। 7 5 is 35 minus 9 3 is 27। हमारे पास अंदर -27 आ गया। So 35 plus 27 would be equal to 62 हमारे पास आ गया। तो it means C determinant is equal to 62 which is not equal to 0. So it means this matrix is also non-singular। तो ये जरूर मेंशन करना नीचे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है।
क्योंकि इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट ऑफ फोकस ही यही दो चीज़ें हैं। तो हम डी डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। सो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 -2 -10 एंड 4। सो 5 यानी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस इंटू -10 मल्टीप्लाई बाय -2। तो 5 4 is 20 माइनस 10 2 is also 20 माइनस माइनस का होगा +20। तो 20 माइनस 20 क्या आ गया, 0 आ गया। सो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 आ गया। दैट मैट्रिक्स इज नाउन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई माई सेल्फ एंड माई टीम विल ट्राई कि हम आपके उन क्वेश्चन का आंसर कर सकें। ठीक है बॉयज। सो चले मूव करते हैं टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। स्टेट दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब ये इफ एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि समटाइम ये एग्जिस्ट नहीं भी करेगा। ये कैसे पता चलता है कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो देखें, कोई भी मैट्रिक्स हो, एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको पता है। अब बात आती है यहाँ पे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 है, सो इट मीन हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो इस केस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड इन दैट केस कि अगर हमारे पास एंड डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है, इट मीन उस केस के अंदर हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इस केस के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। रीजन क्या है? रीजन सिंपल एंड स्ट्रेट यही है, मैट्रिक्स है डिवाइडेड बाय 0 करते हैं। तो भाई मैथमेटिक्स रूल हमें पता है कि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो आंसर है वो अनडिफाइन या इन्फिनिटी आता है। हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो फाइंड ही नहीं कर सकते। जबकि कोई और वैल्यू होगी तो हम इजीली उससे डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना लाजमी था। सो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए इनवर्स वी नो दैट इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये इसके इक्वल होता है। ओके, मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूँ तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे थे। डिटर्मिनेंट मीन डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, नॉन डायगोनल वैल्यू। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, 3 2 6। सो इट मीन ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -6 आ गया। इट मीन इट इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। सो इट मीन हम क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, डायगोनल वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर देते हैं। सो इट विल बी 0 -1 -3 -2, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया। So once we have adjoint of matrix A, next we have to calculate the inverse. So A inverse is equal to adjoint of A divided by A determinant. तो मैं adjoint of A की वैल्यू पुट करता हूँ, that is 0 -2 -3 -1 डिवाइड बाय A डिटर्मिनेंट की वैल्यू विच इज -6। तो अब हमने क्या करना है, इनवर्स के लिए हर वैल्यू को -6 से डिवाइड करें। -6 -3 डिवाइड बाय -6 -2 डिवाइड बाय -6 -1 डिवाइडेड बाय -6 हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ तक एक तरह से आपका आंसर कैलकुलेट हो गया, बट हमने क्या करना है, हमने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू दैट विल बी 0 डिवाइडेड बाय -6 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3 3 2 6। सो इट मीन यहाँ से 1/2 हमारे पास आ गया। तो अगेन माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2 2 3 6। सो यहाँ से 1/3 आ गया। माइनस से माइनस कट गया, इट मीन 1/6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू ऑब्टेन हो गई है। ए इनवर्स मीन आपने मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। और बात रही एग्जिस्ट वाली, वो यहीं पे फाइंड आउट हो गई थी कि इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है बिकॉज इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। हम मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में बी इनवर्स है। अगेन बी इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यू कैन से दैट डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड देन नॉन डायगोनल वैल्यूज यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -3 कर देते हैं। दरमियान में माइनस साइन फॉर्म बोलेगा। ठीक है, सो -5 इंटू 3 to the 6 -6 हमारे पास आ गया, क्योंकि 2 के साथ प्लस +6।
तो माइनस माइनस प्लस और ये 6 आ गया हमारे पास, तो इट मीन बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली बी डिटर्मिनेंट आ गया, तो यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ बी, इट मीन इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी एग्जिस्ट। एडजॉइंट ऑफ बी की बात करें तो डायगोनल वैल्यूज क्या होती हैं, वैल्यूज इंटरचेंज कर लेती हैं और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज हो जाएंगे। सो इट मीन -5 1 -2 और ये +3 साइन इंटरचेंज हो गए। नेक्स्ट अगर हम बी इनवर्स कैलकुलेट करें, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट ऑफ बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इज -5 -2 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट विच इज 1। सो हम इसे 1 से डिवाइड कर देंगे। सो 1 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, ईच वैल्यू ऑफ adjoint of b will be divided by 1. तो 5 divided by 1, 3 divided by 1, -2 divided by 1, 1 divided by 1. So b inverse is equal to -5, 3, -2 and 1 as it is आ जाएगा, because किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास वही वैल्यू इटसेल्फ रिटर्न हो जाती है। दैट इज आवर आंसर। सो मूव करते हैं टुवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. So this is the third part of question number 3. तो C मैट्रिक्स है, अगेन C का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ C डिवाइडेड बाय C डिटर्मिनेंट हमें चाहिए। C डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो C डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन माइनस इनटू नॉन डायगोनल वैल्यू। 9 2 is 18 माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली 6 3 is 18, तो हमारे पास क्या हो गया, C डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगेन C डिटर्मिनेंट जहाँ पे 0 आ जाए, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जहां डिटर्मिनेंट 0 यानी मैट्रिक्स सिंगुलर बन जाए वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज C डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ C डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। डिटर्मिनेंट 0 है या मैट्रिक्स सिंगुलर है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन यहीं तक सॉर्ट आउट होगी। तो एग्जाम में ये चीज़ बड़ी अहम होती है आप लोगों के लिए कि डिटर्मिनेंट आप ठीक फाइंड करें किसी भी मैट्रिक्स में। देन हम जो डी पार्ट है यानी जो फोर्थ है मैट्रिक्स डी, उसे सॉल्व करते हैं, इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। अगेन डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइड बाय डी डिटर्मिनेंट। सो अगेन डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 1/2 डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल वैल्यूज को, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 2 से 2 कट गया, हमारे पास 1 माइनस 3/4 आ गया हमारे पास। अगेन यहाँ पे आप कैलकुलेटर के साथ भी सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है। नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से, तो ये 4/4 आ जाएगा माइनस 3/4, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1/4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डिटर्मिनेंट। अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी क्या होगा, आपने डायगोनल वैल्यूज को इंटरचेंज कर देना और नॉन डायगोनल के साइन। तो 2 इंटू 1/2, यहाँ पे -3/4 और यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। सो वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट, अब हमने डी इनवर्स फाइंड करना है। डी इनवर्स का मतलब क्या होता है, 2 - 1 एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, 1/4 आ गया। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगी, तो मैं आपको एक ये बात बता दूं, यहाँ पे -2, ये 3/4, 1/2, ये नीचे जो डिवाइड लिखा हुआ है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है ना, डिवाइड का मतलब यही होता है ना, 1/4, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो डी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 - 1 -3/4 और 1/2 आ गया। ठीक है, और डिवाइड को जब हम सॉल्व करते हैं ये मल्टीप्लाई और जो दूसरी वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, ये 4 हो गया। तो यहाँ पे सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आपने हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 2 is 8 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना। 2 के केस में मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। सो इट मीन हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 8, 4 4 से कट जाएगा तो -3, 4 1 4 -4, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ से 2 आ गया। सो इट मीन दिस इज द डी इनवर्स, या हमारे पास डी इनवर्स का आंसर हमने गेट कर लिया। सो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी।
सो विद दैट हमारे पास ये जो मल्टीप्लिसिटी इनवर्स हमने सिंगल मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना था वो हमारे पास सॉल्व हो गई। सो मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 which is question number 4. In this question we have to basically prove there are three parts of this proof. First is कि मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स के साथ, एंड सेकेंडली हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। द थर्ड मैट्रिक्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल वैल्यूज आर 1 एंड द नॉन डायगोनल वैल्यूज आर 0, ये 0 होंगी। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर आपको कैसे पता चला कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लेना है वो 2x2 लेना है? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मैट्रिक्स जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी ए का ऑर्डर 2x2 है, तो इट मीन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे वो भी 2x2 का, इट मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हमारे पास होंगे। सो मूव करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखेंगे फर्स्ट पार्ट करने से पहले हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारे पास सारी वैल्यूज हो जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करें तो देखें सबसे पहले डायगोनल वैल्यूज इंटरचेंज हो गई हैं, नॉन डायगोनल वैल्यूज के क्या हो गए? साइन चेंज हो गया आपके पास। सो वंस वी हैव द डायगोनल वैल्यूज एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1 2 4 6, देन एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स 6 -4 -2 एंड 1, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 आपके पास आ गई। सिमिलरली इसको फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में प्लस का साइन। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4 हमारे पास, यानी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। सो जब हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास 6 -8 24 -24, सिमिलरली -2 +2 -8 +6। सो जब इन वैल्यूज को आगे फर्दर हम लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -2 0 0 एंड -2। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट साइड का प्रूफ आ गया। अब हम सेकंड प्रूफ के लिए अगर जाएं तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो फर्स्ट आ जाएगा, देन इट वुड मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यूज हैं दैट इज 6 -4 -2 एंड 1, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज आ गई। देन मैट्रिक्स ए आ जाएगा दैट इज 1 4 2 एंड 6, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आप इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 क्या है दरमियान में प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आ जाएगा। ब्रैकेट अगेन इसलिए प्लेस किए ताकि कोई साइन मिस्टेक ना हो। सिमिलरली अगेन इसी फर्स्ट रो को लेट करना है सेकंड कॉलम से, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली नीचे सेकंड रो के लिए भी यही प्रोसीजर करेंगे, -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 1 6 -8, ठीक है, -4 प्लस 4 6 2 12, और फिर आ जाएगा -12 आपके पास आ जाएगा, -8 प्लस 6, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। तो जब हम इसे सॉल्व करें तो दैट विल बी -2 0 0 एंड -2, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। दैट इज फॉर द सेकंड पार्ट, एडजॉइंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए, जब एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप लोगों को एक चीज़ बड़ी विजिबल होगी यहाँ पे, दैट यू कैन सी कि हमारे पास जो फर्स्ट हमने प्रूव करना था उसका आंसर दैट इज -2 0 0 एंड -2, यानी इस साइड के हमारे पास आंसर, और ये जो सेकंड प्रूव हमने किया है इसका आंसर ये सेम आ रहा है। इट मीन हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ तक तो प्रूव कर दिया है कि अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर उसके एडजॉइंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ऑर्डर डिफरेंट हो तो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर मीन प्लेसिंग डिफरेंट हो मल्टीप्लिकेशन की, तो आंसर सेम आता है। अब हमने थर्ड वाले को प्रूव करना है, इस पार्ट को प्रूव करना है, तो हम मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ
ए मल्टीप्लाई बाय आई। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले हम कैलकुलेट करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या है 1, 4, 2 एंड 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया, डायगोनल वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है माइनस नॉन डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। सो दैट इज 6 माइनस 8 माइनस 2 आपके पास आ गया, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो गया। अब हम अपने प्रूफ के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -2 और आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो ये हमारा वैल्यू आएगी। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 0 -2, तो -2 वन ज़ा -2 -2 वन ज़ा -2, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। सो अगर आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया था कि ए एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, इनके जो आंसर्स आ रहे हैं ये सेम थे। तो सिमिलरली ये थर्ड वाला जो हमारे पास प्रूफ था ये भी सेम आ गया। सो वी विल स्टेट दैट, सो हेंस इट इज प्रूव्ड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए is equal to adjoint of A is equal to determinant of A. Next move करते हैं toward question number 5 on the next slide. Part B of question number 4. In this question basically we have 3 parts. First we have to solve the left side. Left side में बेसिकली ये है कि हमने मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करना है इसके इनवर्स के साथ और प्रूव करना है कि इसका जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन the matrix in which the diagonal values are 1 and non-diagonal values are 0 and the order 2 by 2, मतलब diagonal value इससे बड़ा भी हो सकता है। 2 by 2 इसलिए लिया है क्योंकि जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसी का ऑर्डर हमने क्या करना होता है यहाँ पे फॉलो करना होता है। तो हमने इसका इक्विवेलेंट इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने से पहले हमें बी इनवर्स की वैल्यू चाहिए। सो बी इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए विच इज इक्वलेंट टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विच इज बेसिकली इक्वल टू 3, 2, -1 एंड -2। सो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगनल 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। सो 3 2 ज़ा -6 -2 1 ज़ा 2 -2 हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में। सो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे इट वुड बी +2, तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट वुड बी -4। तो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। सिमिलरली हम एडजॉइंट ऑफ बी भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी मीन चेंजिंग द डायगोनल, इंटरचेंजिंग द डायगोनल, आप डायगोनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं। सो इट वुड बी -2, 3, +1 एंड -2। सो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू आ गई। सो वंस वी हैव द बेसिक कैलकुलेशन, अब हम बी इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बी इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ बी दैट इज -2, -2, 1 एंड 3 डिवाइडेड बाय -4। सो एज वी कैन सी कि हमने सिर्फ बी इनवर्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करी, हमने इसे फर्दर भी प्रोसीड करना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, फर्दर अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी हो तो आप -4 से डिवाइड करने के बजाय इसे सेपरेट -1/4 के तौर पे भी राइट डाउन कर सकते हैं। सो -2, 1 एंड 3 हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स दैट वी कैन यूटिलाइज इन द मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं विच इज बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हमने प्रूव करना है। सो इसे प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं बी इनवर्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले आप b की वैल्यू ले लें। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? दैट इज 3, 2 एंड -1, -2। दिस वाज द वैल्यू ऑफ b और b इनवर्स की वैल्यू -2, -2, 1 एंड 3। अब देखें b इनवर्स की वैल्यू के साथ ये जो -1/4 है इसे हम स्टार्ट में प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में आप -1/4 को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं बिकॉज ये इस मैट्रिक्स के साथ एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने इसे स्टार्ट में यहाँ पे -1/4 के तौर पे प्लेस कर दिया। आई होप सो कि यू गेट द आइडिया कि हमने क्यों प्लेस की। अब नेक्स्ट हम इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। देखिए -1/4 तो एज इट इज आ जाएगा, अंदर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराएं तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 2 -6 फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो -1 मल्टीप्लाई -2 क्या आ जाएगा? +2 हमारे पास आ गया। सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से 3 1 3, सेकंड एलिमेंट से -1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? -3 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट एलिमेंट से जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी -4। सिमिलरली -2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या आ जाएगा? +4 आपके पास आ जाएगा। अगेन इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 ज़ा
टू हमारे पास ऑब्टेन हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा, दैट वुड बी -6। सो किसी भी स्टूडेंट को अगर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने लेक्चर नंबर 5-6 के अंदर 4-5-6 के अंदर डिटेल के साथ मल्टीप्लिकेशन आपको बताइए, आप उन लेक्चर्स को जरूर गो थ्रू करिएगा इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो -1/4 आपके पास यहाँ पर आ गया, दैट विल बी -4 0 0 -4। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब क्योंकि हमने आगे बी डॉट बी इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये -1/4 अंदर सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, तो ये एज इट इज प्लेस कर देते हैं, बाकी वैल्यूज के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू हमारे पास है। अगेन 4 से कट गया तो क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, +1 आ जाएगा, एंड दिस इज जीरो। सो बी डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू अगेन जीरो, 4 1 4, तो अगेन -1 क्या आ जाएगा, +1 आ गया। तो एज यू कैन सी कि बी डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं टुवर्ड द राइट साइड। सो अगर हमने राइट साइड को प्रूव करना हो तो राइट साइड स्टेट दैट के बी इनवर्स डॉट बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन बी इनवर्स की प्रीवियस में जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की हम उन्हीं को यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रीवियस में वैल्यू क्या थी, -1/4, प्रीवियस यानी कि इस स्लाइड के अंदर हमने बी इनवर्स की ये जो वैल्यू कैलकुलेट की है इसे रीयूज कर सकते हैं। तो -2 और 1 एंड 3 ये आपको वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैट्रिक्स बी की वैल्यू दैट इज 3 2 -1 एंड -2, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। फर्दर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -1/4 एज इट इज आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 2 6 -6 1 2 +2 आ गया। सिमिलरली -1 जब सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, +2 हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा, -2 -2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा, दैट वुड बी -6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा +6। सिमिलरली -2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट विल बी +2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा हमारे पास। सो ये वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। तो -1/4 -4 0 ये 0 आ जाएगा, -4 ये वैल्यूज आ गई। अगर हम इसे फर्दर कंटिन्यू करें सो इट मीन -1/4 क्या होगा, अंदर हर वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 मल्टीप्लाई -1/4 0 0 -4 मल्टीप्लाई -1/4, तो 4 से कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 कट जाएगी, ठीक है भैया। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 1 0 0 और ये भी 1 हमारे पास ऑब्टेन हो गया। सो इट मीन बी इनवर्स डॉट बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन इसे भी हमने प्रूव कर दिया। सो ये प्रूव होने के बाद सो इट मीन इट इज ऑल डन। सो हेंस बेस्ड ऑन दैट प्रूवल जो हमने भी किया है, तो बी इनवर्स डॉट बी आप कर दें इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या आप बी डॉट बी इनवर्स कर दें, ये सेम होता है। मीन मैंने थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया बट इट्स ओके। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कंप्लीट कर दिया। यस स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 1.5। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर किस तरह से हम प्रूव आउट कर सकते हैं, या हमने यहाँ पे क्या चीज़ सॉर्ट आउट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करना आना चाहिए स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर का मतलब ये होता है कि व्हेन अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई विद इट्स इनवर्स, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, सो इट मीन दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो अगर हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि वेदर इट मीन ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, तो हमने प्रूव करना है कि ये हैं या नहीं है। इट मीन अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए तो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड इफ दे डोंट तो इट मीन दे आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगेन आपने यहाँ पे ये इनवर्स फाइंड नहीं करना, आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो आप अज्यूम करें कि एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है, दूसरा उसका इनवर्स गिवन है, तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है और प्रूव करना है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं आता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन अगेन द मैट्रिक्स इन विच डायगोनल वैल्यूज आर 1 एंड नॉन डायगोनल वैल्यूज आर 0। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द मल्टीप्लिकेशन 3 4 5 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7 -4 -5 एंड 3, हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं।
सो अगेन फर्स्ट रो क्या होगी, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट के साथ 7 3 21, 5 4 क्या आ जाएगा -20, हमारे पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैं इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई -5 क्या आ जाएगा -15, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ जाएगा +15, हमारे पास आ गया। सेकंड रो लेट करते हैं, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28, 7 4 -28। सिमिलरली इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 -20 आ गया। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन जरा चेक करिएगा, 7 3 21 तो +21 आ गया। सो अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँ तो 21 -20 क्या आ जाएगा 1, 28 -28 0, 15 -15 0, -20 + 1 क्या आ जाएगा 1 आ गया। So it means they are equivalent to identity matrix. So the product is equal to an identity matrix. They are multiplicative inverse. तो इस तरह से हमने प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे जाते हैं। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, सेम हमने टाइप के तौर पे इसे प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ 1/2, 2 and 3। तो -3, 2, 2 and -1 ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस टाइम मैं मल्टीप्लिकेशन जरा डिटेल के साथ कर देता हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय -1। एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड +3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मैं थोड़ा सा इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाता था पहले, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। इन केस इफ यू नो ये स्टेप कैसे परफॉर्म होता है तो आप थोड़ा सा स्पीड अप भी कर सकते हैं इस प्रोसीजर को। तो 2 2 4 हमारे पास, -6 + 6, 2 1 2, -2, 2 2 4, -3, ये हमारे पास वैल्यूज ऑब्टेन होगी। अगेन जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1 0 0 1, अगेन हमारे पास क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इट मीन द मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये भी एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये चीज मेंशन करना लाजमी है स्टेटमेंट की फॉर्म में, सो दैट द एग्जामिनर गेट अ गुड आइडिया कि यू नो अबाउट द क्वेश्चन। सो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 जो है दिस इज द प्रूफ, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी परफॉर्म किया था। दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। हम देखें तो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ वर्क करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड स्टेट दैट ए बी होल इनवर्स हमने कैलकुलेट करना है। ए बी होल इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -1 0 2। सिमिलरली बी की वैल्यू -4 1 -2 एंड -1 आपके पास आ गई। सो जब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यू नो द रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पूरे कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई -4 क्या आ जाएगा 16, 0 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा +0। अगेन इसी चीज को हम अगेन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा -8, 0 मल्टीप्लाई -1 क्या आ जाएगा +0 लिख दें। ठीक है, अगेन सेकंड रो को लेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -4 क्या होगा +4, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा +2। सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई -2 दैट वुड बी +2, 2 मल्टीप्लाई -1 दैट विल बी -2। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट विल बी -16, 6 -8 एंड दैट विल बी 0, ये हमारे पास 0 आ गया। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट आ गया। सो वंस वी हैव द प्रोडक्ट, यानी हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसकी फर्दर वैल्यू के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। इट मीन हम ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, मीनिंग के जो प्रोडक्ट से मैट्रिक्स आया उसका एडजॉइंट लें, डिवाइडेड बाय उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ए बी का। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इट मीन -16 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन डायगोनल, तो -8 मल्टीप्लाई बाय 6। सो दिस वुड बी 0 माइनस, और ये आ जाएगा -48, 8 इज द 48, तो +48 हमारे पास क्या हो गया, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ए बी का ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। तो वंस वी हैव द डिटर्मिनेंट, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। हमने एडजॉइंट कैलकुलेट करना है ए बी मैट्रिक्स का। एडजॉइंट ए बी का मतलब क्या है कि डायगोनल वैल्यूज क्या होंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये 0 -16 दैट वुड बी 8 + 8 एंड दैट वुड -6, ये हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। सो वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए बी,
अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने ए बी होल इनवर्स की वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड साइड की कंप्लीट वैल्यू करनी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू 0, 8, -6, -16 हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय 48 हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने फर्दर कैलकुलेशन तो करनी नहीं, हमने डायरेक्ट इनवर्स प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे विद द वैल्यूज। तो हम यहाँ पे 48 से हर वैल्यू को क्या कर देंगे, डिवाइड। 0 डिवाइड बाई 48, 8 डिवाइड बाई 48, ठीक है, -6 डिवाइड बाई 48, -16 डिवाइड बाय 48, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। सो यहाँ तक होगी वैल्यूज। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 0 डिवाइड बाई समथिंग, 0 आंसर आएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 1/6 आ गया। 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, तो -1/8 आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन भी था, तो -1/8 एक तरह से। 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो -1/3, ये वैल्यू आ गई। So this is the value of A, B whole inverse. This is a complete procedure to calculate the value of left hand side. तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज आ गई। सो अब हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यूज की तरफ। सो इस स्लाइड पे हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी है। तो अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड स्टेट दैट कि हमारे पास राइट हैंड साइड्स के अंदर बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स की वैल्यूज हैं, तो हमने इन्हें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम बी इनवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट के इक्वल। तो सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बी डिटर्मिनेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इट मीन -4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल वैल्यू -2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेंटर में माइनस इंटू -2 आपके पास आ गया, इट मीन 4 + 2। तो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आपके पास आ गई है दैट इज इक्वल टू 6, ये आपको 6 ऑब्टेन होगी। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ बी भी हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी का क्या मतलब होता है, डायगोनल की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया जाए, -1 -4 और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए जाए, तो वो -2 + 2 बन जाएगा और 1 -1 बन गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यूज आ गई हमारे पास। सो मैं यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी दैट इज -1 -1 2 एंड -4 डिवाइडेड बाय क्या है, 6 है हमारे पास। अगेन यहाँ पे हमने बी इनवर्स नहीं कैलकुलेट करना, हमने इसकी वैल्यू को आगे यूटिलाइज करना मल्टीप्लिकेशन में। तो मैंने पहले बताया था कि हम इसे 1/6 लिख देंगे और -1 -1 2 और -4 के तौर पे लिख देंगे। इट मीन डिवाइड नहीं करेंगे 6 से, अदरवाइज हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है जी, आई होप सो कि यू आर गेटिंग एन आइडिया। अब ये चीज़ कैलकुलेट करने के बाद अब हम ए इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय -1। सो इट मीन हमारे पास 8 - 0 या ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 8, ये हमारे पास ऑब्टेन होगी। सो वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मीन डायगोनल वैल्यूज इंटरचेंज कर दें और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर दें। सो इट वुड बी 2 4 एंड 0 तो 0 ही रहेगा, -1 + 1 बन जाएगा, क्योंकि 0 का साइन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब फाइनली ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स होगा 2 1 0 4 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 8, तो हमने ये प्लेस कर दिया। अगेन हमने ए इनवर्स की वैल्यू को फर्दर यूटिलाइज करना है, आंसर तो डायरेक्ट दे नहीं रहे, तो 1/8 2 1 0 4 ये वैल्यूज हमारे पास आ। अब फाइनली हम लोगों ने बी इनवर्स ए इनवर्स यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक्स लिखें। अब देखें बी का जो मैट्रिक्स है वो लिखें, दैट इज -1 -1 2 -4। ठीक है, अभी मैं इसके साथ जो 1/6 है वो भी प्लेस करता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। सिमिलरली हम इसकी वैल्यू 2 1 0 और 4 लिख देते हैं। अब ये जो 1/8 है ये भी एक स्केलर मल्टीप्लाई है, ये भी एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। सो इट मीन जब इस तरह से कोई मल्टीप्लाई हो तो इन्हें हम बाहर 1/6 मल्टीप्लाई 1/8 एक साइड पे भी लिख सकते हैं। सो इससे हमारी ये जो फ्रैक्शन है ये बाहर ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास 1/8 सीधा क्या आ जाएगा 48, क्योंकि न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से 1 1 ज़ा 1, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 8 6 ज़ा 48 आ गए। अब हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट जो रो है ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, -2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, दैट इज +2
सिमिलरली इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 -16। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है बॉयज, तो हमारे पास 1/48 और फर्दर वैल्यूज क्या है हमारे पास, दैट इज यहाँ से 0 ऑब्टेन हो गया, 8 -6 एंड -16 हमारे पास आ गया। अब 1/48 क्योंकि फाइनल है तो हम 1/48 को सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 मल्टीप्लाई 1/48, 8 मल्टीप्लाई 1/48, ठीक है, -6 मल्टीप्लाई 1/48, -16 मल्टीप्लाई 1/48 आ गया हमारा। सो बॉयज 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्या होता है, आंसर 0 आ गया। 8 1 8, 8 6 48, तो ये 1/6 आपके पास ऑब्टेन हो गया। 6 1 6, 6 8 48, इट मीन -1/8, 16 3 48 और -1 क्या हो जाएगा, -1/3। ये माइनस हमारे पास जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ये बी इनवर्स और ए इनवर्स का आंसर आ गया। सो अगर आप लोगों ने नोट किया हो या अगर आप लोग साथ साथ नोट्स क्रिएट करें तो ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं राइट हैंड साइड की, दे आर इक्वलेंट टू द वैल्यूज दैट वी ऑब्टेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है हमारे पास। सो इट मीन इफ दे आर सेम, तो अब हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। सो हमने क्या प्रूव कर दिया है, प्रूव के ए बी होल इनवर्स हो तो दैट इज इक्वलेंट टू बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वलेंट। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बड़ा क्लियरली बताया था कि एमसीक्यूज अगर आए कि ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल होता है तो इट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, कभी भी गलती से नेवर राइट डाउन लाइक ए इनवर्स बी इनवर्स, ये कभी भी प्रूव नहीं होता। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो आपने ये चीज़ ठीक करनी है कि सबसे पहले बी इनवर्स ए इनवर्स, और ट्रिक यही है कि जो चीज़ यहाँ ब्रैकेट में पहले सेकंड पे आ रही होगी वो यहाँ पे फर्स्ट उसका इनवर्स होगा। ओके स्टूडेंट दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो जो स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्यूरियस थे कि यहाँ डी क्यों गिवन किया गया, तो वो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे एक्चुअली गिवन किया गया। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन हमने लेफ्ट एंड राइट साइड को प्रूव करना है कि दे आर इक्वल, वेरीफाई करना है। इट मीन देयर इज नो काइंड ऑफ कंफ्यूजन के ये प्रूव होगा या नहीं होगा, इट मीन इट हैव टू बी, ये प्रूव जरूर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं विद द राइट हैंड साइड। सो डी ए होल इनवर्स हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम डी ए का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो डी ए सबसे पहले डी लिखना है, ऑर्डर मैट्रिक करता है तो सबसे पहले डी, उसकी वैल्यू हमने राइट डाउन कर ली। देन ए की वैल्यू 4 -1 0 एंड 2। सो अगेन हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 4 12, 1 मल्टीप्लाई -1 क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली अगेन इसी रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज 2, तो दैट वुड बी +2 आपके पास आ गया। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई 4 -8, 2 मल्टीप्लाई 1 -2 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली इस पूरी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, दैट इज +4, मीन +4 हमारे पास ऑब्टेन हो गया। तो अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो 11 -10 -8 -2 क्या होगा, साइन कॉमन, वैल्यूज एड अप 2 और ये हमारे पास 4 आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी ए। अब हमने डी ए इनवर्स हमने फाइंड आउट करना था। डी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ए, यानी कि ये जो सिंगल मैट्रिसेस हमारे पास ऑब्टेन हुआ है, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय डी ए डिटर्मिनेंट, डी ए डिटर्मिनेंट। सो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें डी ए यानी जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हो उसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि 11 मल्टीप्लाई 4 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल वैल्यूज -10 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 11 4 ज़ा 44 -10 2 ज़ा 20 हमारे पास ऑब्टेन हो गया। तो 44 + 20 इज इक्वल टू 64। तो हमारे पास डी ए की जो वैल्यू है दैट इज 64 दैट वी हैव ऑब्टेन। अब हम मूव कर सकते हैं विद द एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो एडजॉइंट ऑफ डी ए विल बी इंटरचेंजिंग द डायगोनल वैल्यूज और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करेंगे। तो 4 और 11 यानी ये इंटरचेंज हो गए, तो -2 और 10 ये साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए, इट मीन इनके सिर्फ साइन चेंज कर लेते हैं। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट डी ए। अब हम अपना डी ए इनवर्स का जो फार्मूला था उसे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे 4 10 -2 11 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए।
तो दैट इज 64, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स। सो अगेन यहाँ पे हमने फर्दर तो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, तो हम 64 से डिवाइड कर देंगे अपनी सारी वैल्यूज को। सो इट मीन द वैल्यू वुड बिकम 4 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64 एंड 11 डिवाइडेड बाय 64 हमारे पास वैल्यूज ऑब्टेन हो। ओके, फर्दर कटिंग करें तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, सॉरी 4 6 ज़ा 24, इट मीन हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई 1/16। फर्दर करें तो 2 1 ज़ा 2 -1 एंड 2 32 ज़ा, इट मीन -1/32। 10 से करें तो 2 5 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो इट मीन 5/32 हमारे पास वैल्यूज आ गई। एंड 11/64 एज इट इज आ जाएगा बिकॉज इसकी कटिंग हमारे पास परफॉर्म नहीं होती। तो इट मीन डी ए होल इनवर्स जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड का हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। सो अब मूव करते हैं एज यू हैव प्रेडिक्टेड, अब हम इसकी राइट साइड पे मूव करते हैं। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स, राइट हैंड साइड की वैल्यूज हम राइट डाउन करते हैं, ए इनवर्स डी इनवर्स। अब इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले हमें ए इनवर्स की वैल्यू पता हो। ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सो स्टार्ट करते हैं ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ। तो व्हाट विल बी द ए डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इट मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 0 मल्टीप्लाई बाय -1, सो दैट वुड बी 8 माइनस क्या आ जाएगा 0। सो वी हैव ऑब्टेन ए, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए हम कैलकुलेट करें तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, डायगोनल वैल्यूज जो होंगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी, नॉन डायगोनल के साइन चेंज होंगे। सो दैट इज 2 4 0 एंड +1 हमारे पास आ गए। सो अब हम यहाँ पे ए इनवर्स फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 2 1 0 4 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ये हमने वैल्यू प्लेस कर दी। अगेन हमने यहाँ पे 8 से सबको डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ए इनवर्स की वैल्यू को फर्दर यूटिलाइज करना है। तो जहाँ फर्दर यूज़ करना हो वहाँ पे हम इसे एज 1/8 राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 2 1 0 एंड 4, ये वैल्यू ऑब्टेन हो गई। सिमिलरली वंस वी आर डन विद द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, अब हम डी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। सो डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। तो हम डी डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करें तो डी डिटर्मिनेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इट मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 1 भी आप लिख सकते हैं, इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है। सो 3 2 ज़ा 6 माइनस इंटू -2। सो हमारे पास जो डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑब्टेन हुई है दैट इज 6 + 2। सो डी डिटर्मिनेंट जो है दैट इज इक्वल टू 8। सो वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ डी डिटर्मिनेंट, हम एडजॉइंट ऑफ डी भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू इंटरचेंजिंग द डायगोनल वैल्यूज 2 और 3, इट मीन इनकी प्लेस चेंज कर दी और नॉन डायगोनल वैल्यूज के साइन चेंज कर देंगे। सो इट मीन +1 विल बी -1 एंड -2 विल बी +2। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। सो डी इनवर्स की जो वैल्यूज ऑब्टेन होंगी, एडजॉइंट ऑफ डी 2 2 -1 एंड 3 डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट दैट इज 8। अगेन हमने डी की वैल्यू को यूटिलाइज करना है, तो हम इसे लिखेंगे 1/8, 2 and 2 -1 and 3। यूटिलाइज मीन आगे हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। सो वंस वी हैव दीज टू सेक्शन, हमने ए इनवर्स और डी इनवर्स कैलकुलेट कर लिया है। सो अब हम ए इनवर्स और डी इनवर्स के साथ मूव कर सकते हैं। ओके, दोनों मैट्रिसेस की क्या वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैट्रिसेस पुट करें, दैट इज 2 1 0 4। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स दैट इज 2 2 -1 एंड 3। सो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी ये देखें, आपके पास क्या है, दैट इज ये स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें हम सेपरेट 1/8 मल्टीप्लाई 1/8, यानी दोनों के जो स्केलर्स हैं उन्हें सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दैट वुड बी 1/64 आपके पास ऑब्टेन हो गया। और यहाँ पे हम मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का वही रूल है कि पहली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 2 ज़ा 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 0। इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, दैट विल बी 0, यानी 2 मल्टीप्लाई -1 से 2 है। सिमिलरली सेकंड रो को लेके चलें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 1, 4 2 ज़ा +8। अगेन 1 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा -1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी 12, ये हमारे पास 12 ऑब्टेन हो गया। ओके, हम इसे 1/64 और ब्रैकेट्स में वैल्यू 4 + 0 दैट विल बी 4, 8 + 1 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड -2
दैट इज एंड दैट वुड बी 11, ये हमारे पास 11 ऑब्टेन हो गया। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन हो किसी स्टूडेंट को, लेट मी चेक कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। ओके, सो फॉर इट्स गुड। एंड हमने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो के साथ 2। ओके देखें, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक नजर आ रही है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 जब किया हमने फर्स्ट वैल्यू के साथ तो दैट इज 2, ये हमारे पास 2 आता है। 4 2 8, तो यहाँ पे 10 आता है हमारे पास, ठीक है। सो 1/64 क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अंदर जाके सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 1/64 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/64, 10 मल्टीप्लाई बाई 1/64, 11 मल्टीप्लाई 1/64, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है जी बॉयस। सो अब हम जब कटिंग करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो 1/16 ऑब्टेन हो गया। सिमिलरली -2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 32 ज़ा, तो इट मीन -1/32 हमारे पास आ जाएगा। 2 5 ज़ा 2 32 ज़ा, तो इट मीन यहाँ से 5/32 हमारे पास ऑब्टेन हो गया। 11/64 एज इट इज आएगा बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर, तो ये हमारा मतलब फर्दर कटिंग भी नहीं होती, कोई स्टेबल में नहीं आता। सो इट मीन हमारे पास डी इनवर्स की वैल्यूज ऑब्टेन होगी। सो हमारे पास राइट हैंड साइड की भी वैल्यू है। अगर आप नोट करें तो हमारे पास जो ये वैल्यूज ऑब्टेन हुई हैं राइट हैंड साइड पे 5/32, दे आर सिमिलर टू द प्रीवियस पार्ट जहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था। दे ऑल आर सेम, दोनों साइड्स क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। सो इट मीन इफ दे आर सेम, इट मीन हमारा जो प्रूव है दैट इज कंप्लीटेड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो प्रूव्ड। इट मीन हमारे पास डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड डी इनवर्स के इक्वल है, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम लेक्चर नंबर 10 that was about solving complete exercise of 1.5. I hope so students आप लोगों को complete exercise समझ आई हो। In case you have any trouble, let me ask in the comment section. Okay student, so with that take care, Allah Hafiz.